फ्रेंड्स, अब जो मुद्दा सबसे अहम है वह यह है कि 31 विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटों की तादाद से कम था। इसे एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं फ्रेंड, देखिए अगर कोई उम्मीदवार 5,000 वोटों से जीता है लेकिन उस क्षेत्र में 10,000 योग्य मतदाताओं के नाम काट दिए गए तो यह चुनाव की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट इसी गणित की पड़ताल करना चाहता है। फ्रेंड्स, अगर यह आंकड़ा सच साबित होता है तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत होगा। इसका मतलब होगा कि मतदाता सूची की छेड़छाड़ ने सीधे चुनाव परिणामों को प्रभावित किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नई अर्जी दाखिल करिए, हम सुनेंगे। भारत की राजनीति में इन दिनों एक बेहद संवेदनशील और जटिल मुद्दा केंद्र में है, सेंसिटिव मैटर। वेस्ट बंगाल में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। बंगाल विधानसभा चुनाव इस साल के पहले चुनाव आयोग द्वारा की गई एसआईआर प्रक्रिया के तहत 91 लाख नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए और अब चुनाव के बाद जब नतीजे सामने हैं तो एक नया और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। कई सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम था। मतलब मामला जुड़ा है मतदाता सूची से नाम काटे जाने को लेकर। आइए जानते हैं आखिर पूरा माजरा है क्या। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि ममता बनर्जी और अन्य लोग इस बारे में नई अर्जियां दाखिल कर सकते हैं कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटों की संख्या से कम था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब और जस्टिस जयमाल्या बागची साहब की बेंच ने इन दलीलों पर ध्यान दिया जब वरिष्ठ अधिवक्ता और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी साहब ने आरोप लगाया कि 31 सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम था। फ्रेंड्स, ये एक बेहद गंभीर आरोप है। अगर यह सच है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि जिन वोटों को सूची से हटाया गया उन्होंने अगर वोट दिया होता तो कम से कम 31 सीटों के नतीजे बदल सकते थे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 260 सीटें जीती, 207, जबकि टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट गई। यानी ममता बनर्जी की पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और अब टीएमसी का आरोप है कि इस हार के पीछे एक बड़ी वजह थी वैध मतदाताओं के नाम सूची से गायब करना। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यह चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने की एक प्रक्रिया है। इसमें फर्जी, डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी का आरोप था कि बंगाल में यह प्रक्रिया पूरी तरह पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित था। ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ नाम जोड़ने के लिए नहीं बल्कि हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद सरनेम बदलने वाली या नई जगह रहने वाली महिलाओं के नाम मिसमैच के आधार पर काटे जा रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया फ्रेंड्स कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स को बीजेपी शासित राज्यों से नियुक्त किया गया जिससे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की शक्तियां छीनी जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में ही 58 लाख वोटर हटाए गए और जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। इस साल 4 फरवरी को ममता बनर्जी सिटिंग सीएम के रूप में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में खुद उपस्थित हुई और अपनी दलीलें दी। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत साहब, जस्टिस जयमाल्या बागची साहब और जस्टिस विपुल पंचोली साहब की बेंच के सामने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया वोटरों को शामिल करने के लिए नहीं बल्कि हटाने के लिए है। ममता की याचिका में एसआईआर नोटिफिकेशन रद्द करने, 2026 विधानसभा चुनाव 2025 की मतदाता सूचियों के आधार पर कराने, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हटाने, आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता देने और यह सुनिश्चित करने की मांग थी कि कोई भी योग्य मतदाता वंचित न रहे। आज चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स इसलिए नियुक्त किए गए क्योंकि बंगाल जो गवर्नमेंट है, बंगाल सरकार ने एसआईआर ड्यूटी के लिए पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी उपलब्ध कराने से बार बार इनकार किया। अब चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी तर्क दिया है कि एसआईआर डिलीशन से जुड़ी शिकायतों का सही उपाय इलेक्शन पिटीशन है, न कि सुप्रीम कोर्ट में सीधी याचिका। फ्रेंड्स, अब जो मुद्दा सबसे अहम है वह यह है कि 31 विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटों की तादाद से
कम था। इसे एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं फ्रेंड, देखिए अगर कोई उम्मीदवार 5,000 वोटों से जीता है लेकिन उस क्षेत्र में 10,000 योग्य मतदाताओं के नाम काट दिए गए तो यह चुनाव की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट इसी गणित की पड़ताल करना चाहता है। फ्रेंड्स, अगर यह आंकड़ा सच साबित होता है तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत होगा। इसका मतलब होगा कि मतदाता सूची की छेड़छाड़ ने सीधे चुनाव परिणामों को प्रभावित किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नई अर्जी दाखिल करिए, हम सुनेंगे। यह मामला अब कई स्तरों पर लड़ा जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी और ममता बनर्जी की नई याचिका है, इलेक्शन पिटीशन के जरिए जहां इलेक्शन कमीशन अदालत को रेफर कर रहा है, और राजनीतिक मोर्चे पे विपक्ष के लिए यह मुद्दा आने वाले वर्षों तक जिंदा रहेगा। लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप सही साबित होते हैं तो यह चुनावी प्रक्रिया की सुचिता पर सवाल उठाता है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस पर क्या सफाई पेश करती है। फ्रेंड्स, यह मामला सिर्फ एक पार्टी की हार जीत का नहीं है। यह सवाल है क्या किसी लोकतंत्र में चुनाव से पहले लाखों वोटरों के नाम सूची से हटाकर चुनाव परिणाम प्रभावित किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की अनुमति देकर यह संकेत दिया है कि यह मामला सुनवाई योग्य है। अब देखना होगा कि न्याय की तराजू किस ओर झुकती है। बंगाल का यह मामला सिर्फ बंगाल का नहीं, यह पूरे देश के लोकतंत्र की परीक्षा है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मतदाता सूचियों की रीचेकिंग होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। मैं आशीष चरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विथ आवर चैनल अनजिप्ट। थैंक यू।